बरेली में आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने वाली पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है। यहां दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने थाना कैंट क्षेत्र की नकटिया पुलिस चौकी में घुसकर सिपाही को गोली मार दी। बदमाशों की फायरिंग में गोली लगने से सिपाही घायल हो गया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चौकी में अचानक फायरिंग की आवाज से हड़कंप मच गया, जबकि फायरिंग की घटना को अंजाम देकर बाइक सवार बेखौफ बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद एसएसपी समेत आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई, जिसके बाद बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि थाना कैंट क्षेत्र की नकटिया चौकी में बैठकर सिपाही विशाल शर्मा जरूरी काम कर रहा था। इसी दौरान शराब के नशे में बाइक सवार दो बदमाश चौकी के सामने रुकते हैं, जिनमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर चौकी के अंदर जाता है। जब सिपाही ने बदमाश से शराब के नशे में होने की बात की और चौकी से बाहर निकल जाने को कहा, तो इसी बात को लेकर बदमाश और सिपाही के बीच कहासुनी हुई और बदमाश ने तमंचा निकालकर पीछे से सिपाही पर गोली चला दी। गनीमत रही गोली पड़ोस में रखी अलमारी में लगी, जिसके बाद सिपाही की पीठ से रगड़कर चली गई, जिसमें सिपाही मामूली रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी चौकी गेट पर खड़े बाइक सवार अपने साथी के साथ फरार हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि बदमाश फायरिंग करने के बाद दूसरे पुलिसकर्मियों की आंखों के सामने से ही तमंचा लहराते हुए फरार हो जाते हैं। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी अखिलेश चौरसिया और एसपी सिटी राहुल भाटी सहित पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली और फरार बदमाशों की तलाश के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। थाना कैंट की नकटिया चौकी में एक हमारा सिपाही है 2019 बैच का विशाल शर्मा, वो काम कर रहा था। तो बताया जा रहा है जैसा कि एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा था, दूसरा आदमी आके चौकी के अंदर आया। उसने एसआई के बारे में पूछा तो सिपाही द्वारा बताया गया कि वो बाहर है। तो वो लौट के आया, उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी। सिपाही द्वारा उसको टोका भी गया कि तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी, बाहर जाओ। तो उसने एक असलहा निकाल के फायर किया और वो एक हमारे यहाँ लोहे की अलमारी, उससे लगती हुई गोली सिपाही को छूते हुए पीठ पे छूते हुए निकल गई है। सिपाही की कंडीशन ठीक है, वो हमारे साथ में ही है। और सीसीटीवी फुटेज में हम लोग को दो अपराधी जो हैं उनकी फ़ोटो मिली है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। वहीं बीती रात सेक्टर रोड ठिरिया पर चेकिंग के दौरान नकटिया चौकी इंचार्ज ने बाइक सवार दो लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने बाइक को तेज गति से पालपुर कमालपुर होते हुए फरीदपुर रोड से क्यारा की तरफ भगाई। लेकिन इसकी सूचना मिलने पर वहां पुलिस ने पहले ही घेराबंदी कर रखी थी। जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी, इसमें आरक्षी आमिर घायल हो गया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बाइक सवार भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए क्यारा सीएचसी भेजा गया और उनकी पहचान विकास और यशपाल के रूप में हुई, जिन्होंने नकटिया चौकी में फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। आज थाना कैंट के अंतर्गत चौकी नकटिया में हुई फायरिंग के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी टीमों को लगाया गया था चेकिंग के लिए, जिसके क्रम में सभी चेकिंग सभी पॉइंटों पर की जा रही थी। चौकी इंचार्ज नकटिया को जब जो सेक्टर ठिरिया पर चेकिंग करा रहे थे, दो बाइक सवार आते हुए दिखे। जब रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने तेजी से बाइक पालपुर कमालपुर होते हुए फरीदपुर रोड से क्यारा की तरफ जाने के लिए भगाई। इसकी सूचना उन्होंने वहाँ पर पहले से जो फोर्स चेकिंग कर रही थी वहाँ पे दे दी कैंट थानाध्यक्ष को, और वहाँ पर जो फोर्स मौजूद था और सीमावर्ती जो थानों के फोर्स था, उन्होंने वहाँ पे घेराबंदी कर रखी थी। और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी सुरक्षा में उन पर फायर किया, जिसके क्रम में हमारा एक आरक्षी आमिर घायल हो गया और साथ ही जो दो संदिग्ध थे वो भी घायल हो गए। उन्हें जो है निकट ही चिकित्सा के लिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए सीएचसी क्यारा भेजा जा रहा है और इनकी पहचान विकास और यशपाल के रूप में हुई है, जो कि आज नकटिया चौकी अंतर्गत जो फायरिंग हुई है सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे आए हैं उनसे उनका मिलान किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।